पीएम स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्रों को हर साल 25,000 तक की स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जाएगी। 2022-23 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस स्कीम का उद्देश्य देश के उन सभी बच्चों जिनका संबंध अर्धसैनिक बल, रेलवे कर्मी, भूतपूर्व सैनिक, तटरक्षक, आतंकवाद और नक्सली हमले में मारे गए परिवार से संबंध रखने वाले हों, उन्हें लाभ पहुंचाना है। ऐसे परिवारों से संबंध रखने वाले बच्चों को पीएम स्कॉलरशिप राशि प्रदान की जाएगी। इन परिवार के बच्चों को शिक्षित करवाने के लिए इस योजना का गठन किया गया है। 2 तरीके से मिलेगी पीएम स्कॉलरशिप योजना। इस स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से 2 तरह से स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। पहली, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाएगी। दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के तहत दी जाएगी। जानते हैं कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप? इस योजना में छात्र यदि लड़की हैं तो उन्हें 3,000 महीना तथा लड़कों को 2,500 महीना प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं जो कि मई तक शुरू ही रहेंगे। जानते हैं किसे मिलेगी स्कॉलरशिप? योजना में केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार अपने पूर्व सैनिकों, पूर्व तटरक्षक कर्मियों तथा उनकी पत्नियां विधवा हो चुके हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करेगी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार मिलकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल, नक्सल आतंकवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की राशि प्रदान करेगी। आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से पीएम स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए कोई भी ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था नहीं की गई है। पीएम स्कॉलरशिप योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से निर्धारण की गई है। इस योजना के तहत वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है, परंतु जिन छात्रों ने लेटरल एंट्री या इंटीग्रेट कोर्स में प्रवेश लिया है वह आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन के लिए यह जरूरी है कि वह भूतपूर्व सैनिक या तटरक्षक कर्मियों के बच्चे होने चाहिए। आवेदक छात्र को डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए होने चाहिए। जो छात्र सेकेंड ईयर से आगे के वर्षों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अर्धसैनिक बल और अन्य नागरिकों के बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मास्टर की डिग्री कोर्स वाले छात्र पात्र नहीं माने जाएंगे। जो छात्र यूजीसी और तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा इत्यादि कोर्स कर रहे हैं वह इस योजना के पात्र माने जाएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन वाले उम्मीदवारों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। योजना के तहत छात्रों को विदेशी शिक्षण के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का लाभ एक छात्र एक ही कोर्स के लिए ले सकते हैं। इसके चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। पीएम स्कॉलरशिप चयन प्रक्रिया 5 वर्गों में बांटी गई है। पहला, आतंकवादी या किसी गतिविधि में मारे गए भूतपूर्व सैनिक और तटरक्षक कर्मियों के बच्चे। दूसरा, आतंकवादी गतिविधियों में असमर्थ सैन्य और रक्षक सेवा में विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिक और तटरक्षक के बच्चे। तीसरा, सैन्य तटरक्षक सेवा के दौरान जिन भी सैनिकों की मृत्यु हो गई हो उनके बच्चे। चौथा, सैन्य और तटरक्षक सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों के बच्चे। पाँचवा, जिन भी भूतपूर्व सैनिकों को वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ हो उनके बच्चे। अधिक जानकारी के लिए आवेदक से निवेदन है कि वो केंद्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर योजना संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर लें।